बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah, and hope all of you would be safe. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, एक तवील ब्रेक, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी आर कंडक्टिंग अ क्लास। आई थिंक on 9th and 10th Muharram, definitely you would uh, engage in prayers and majalis and different activities. So, but before 9th and 10th Muharram, I think 7th and 8th Muharram and 11th Muharram, right? Monday, and yesterday that was. आप लोगों ने डेफिनेटली अपने पास प्रैक्टिस किया होगा, काम को देखा होगा, चीज़ों को। और अगर आपने इन 4 to 5 days में कोई काम नहीं किया, चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो बहरहाल अल्लाह करे आपने थोड़े से अक्ल के नाखून लिए हों, आपने थोड़ा सा सोचा हो कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। थोड़ा इन टच रहना ज़रूरी होता है। एकदम बिल्कुल आप सब्जेक्ट से, चीज़ों से निकल जाए तो आपको लगता है बस अब आज़ाद हो गए। तो अच्छी उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने चीज़ देखा होगा और अटेंडेंस के लिए, वरना 2-2 यूनिट हैं, आज एब्सेंट हो जाएंगे काफ़ी लोग। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी देर के बाद हम ज़रा सर आपकी आवाज बहुत खराब हो रही है। अच्छा, मैं कनेक्ट अभी देखें, अभी तो मुझे लग रहा है अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? क्या डिस्कनेक्ट हो रही है? हाँ, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बीच में आवाज़ कट रही है मेरी, ऐसा ही है? ओके। अभी अभी चलें, अब देखेंगे। अब आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है। और अगर अब आवाज़ बीच में कटती है तो पता चल जाएगा। अभी आवाज़ कट नहीं रही, अभी आ रही है आवाज़ मुस्तकिल। ओके, लेवल अप डाउन भी हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अगर आवाज़ अब बीच में कटती है तो आप मुझे दोबारा बता देंगे, आई होप। और अब सब जब मैं रुक रहा हूँ तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि लेवल, इनपुट लेवल जो है वो 0 हो जाता है, राइट? ओके जी, दे देते हैं आपको। चलें जी, कर लें आप चेक। नहीं एवन अभी नहीं करनी है अटेंडेंस मार्क, रुक जाइए। अभी तो वॉलंटियर्स के अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, पहले वॉलंटियर्स की अटेंडेंस मार्क होती है, फिर आप लोगों को मैं मौका दूंगा, ठीक है? तो चलें। मेरा ख्याल है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको जो मैंने होमवर्क असाइन किया था उसका क्या स्टेटस है? होमवर्क डन? अच्छा अच्छा। हाँ, इतने दिनों में भी अगर डन ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो।
अगर इतने दिनों में भी आपने होमवर्क नहीं किया और आप बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि चलो अब तो क्लास होगी नहीं जिंदगी में कभी, तो फिर भाई सलाम है आपकी अजमतों पे। आप जैसे अजीम लोग अगर कोई ऐसे हैं, खुदा न खास्ता, क्या ख्याल, ये चाहिए पूरी क्लास का रिप्लाई आ गया मेरे पास, ये सब ने काम कर लिया है, ये पूरी क्लास ने मुझे रिप्लाई कर दिया है, ऐसा ही है? मैं गलत तो नहीं समझ रहा ना? पूरी क्लास काम कर चुकी है, ये पूरी क्लास के रिप्लाईज थे जो मेरे पास आए थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ना कितने लोगों के आ गए, सिर्फ 5 लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास। सर यस सर, डन, यस कंप्लीटेड। अच्छा जी। बेटा सिर्फ समर होता है आई थिंक आपका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है? तो बेटा इसमें से इसको रिमूव करें ना, रीनेम करें, दोबारा जल्दी से सही करें। अच्छा, बहरहाल जिन बच्चों ने काम कर लिया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने काम नहीं किया है बस वो अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। टीचर का काम हर बच्चे को पढ़ाना और एक जैसा पढ़ाना होता है, कोई फेवरेट और कोई ऐसा नहीं होता जिसको जो है टीचर डिसलाइक करे। सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस वो ये बात है कि तवज्जो, फोकस, जब आउट ऑफ फोकस होते हैं तो चीज़ें आती हुई समझ में भी नहीं आती। तो लेक्चर तो नहीं देना बिल्कुल इस किस्म का, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इंतज़ार कर रहे थे हम कि मैक्सिमम लोग आ जाएं ताकि अच्छी बात है लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो जाए। बट अगर स्टिल अभी तक लोग नहीं आए तो चलें, आते रहेंगे, लोग तो आते ही रहेंगे और जाते भी रहेंगे, ये तो सिलसिला चलता रहेगा दुनिया में। समर आपने रीनेम कर लिया भाई, प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें जल्दी से ताकि फिर मैं, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लीव करके करें दोबारा। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलें जी, फाइनली प्यारे बच्चों हम जो है आज की क्लास में इंशाल्लाह, इरादा यही है, बाकी अल्लाह बेहतर, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। इरादा यही है कि हम आज ट्रायल बैलेंस इंट्रोड्यूस करवा दूं आप लोगों को, ट्रायल बैलेंस बना लें हम क्लास में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको असाइन किया था, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 हम चेक कर चुके हैं, 20 की ट्रांजैक्शन और 20 के टी अकाउंट्स हम चेक कर चुके हैं सारे। सारे नहीं चेक किए होंगे तो मेरा ख्याल है कुछ तो चेक किए होंगे, या क्वेश्चन 20 भी डिस्कस नहीं हुआ, पहले ये बता दें। शुरू के अकाउंट डिस्कस हुए हैं क्वेश्चन 20 के? अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन 20 में, हाँ ये देखो ना, कैश का अकाउंट, और इसके बाद कैश के बाद और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कैश के बाद। अच्छा ओके, तो बेटे आप लोगों ने खुद बनाए होंगे ना इसके अकाउंट, कैश के बाद मजीद सारे, मुझे याद पड़ता है, मैं तो इसमें आपको मर्चेंडाइज का अकाउंट भी बता चुका हूँ कि मर्चेंडाइज का अकाउंट बनाएंगे वो एज इट इज बनेगा 60,000, याद आया? हाँ, तो आप लोगों ने कर लिया ना, ये आपने कहा होमवर्क कंप्लीटेड, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन 20 कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही है ना? मैं फर्ज तो नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता ऐसे ही आप काम कर चुके हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे ही है? वेरी गुड, अगर ऐसा है सही है। अच्छा, अब बात यह है कि आपने जो मैंने अकाउंट बोले थे, मैं उसके बाद जो है सिर्फ नाम लिखता जाता हूँ और बैलेंस लिखता जाता हूँ ताकि हम जब आगे फर्दर काम करें ना तो हमारे पास सपोर्ट हो, राइट? तो ये क्वेश्चन 20 है जो कि हम यहाँ इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं, आप लोगों को भी यकीनन नजर आ रहा है। पहला कैश का अकाउंट था, यहाँ 20,000 बैलेंस है, लेकिन आप देखते हैं कि मेरे पास बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपीज। एंड वाई इट इज 40,000 बिकॉज this balance was as on April 1st 2011, and transactions of the first fortnight of April was given in the question. After posting the entries of these transaction into cash account, we got the balance of rupees 40,000 as on April 16. ठीक है,
इसके बाद आपने और कौन कौन से अकाउंट बनाए आप मुझे लिख के भेजें। कैश के बाद आपने अगला अकाउंट कौन सा बनाया? यस प्लीज, जिन्होंने काम किया हुआ है। सैलरीज पेबल बना दिया, आप इस तरफ चली गई। कैश के बाद फौरन सैलरीज पेबल पे, सैलरीज पे कैश के बाद ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया लोगों ने। वक्त की कमी के बाइस अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, किसी को एतराज हो तो वो बोले। इसका बैलेंस डेबिट साइड पर आया है ना, जो फाइनल आया है, इसका फाइनल बैलेंस डेबिट साइड पर आया है। अमाउंट लिख दो, अमाउंट बता दो मुझे, शाबाश। 55,000। अल्लाह करे आप तमाम लोग ठीक हो। किसी एक के पास भी जवाब डिफर कर रहा हो तो वो बताएगा, ताकि मैं उसको वेरीफाई करवा दूं। और सिर्फ वो ही नहीं बताएगा, मैं पूछ भी सकता हूँ कि भाई आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, क्या ख्याल है। ऐसा थोड़ी कि बस किसी ने भी ऐसी बोल दिया सर ये वेरीफाई करा दें, पता चल रहा है काम किया हुआ नहीं है, वेरीफाई कर रहे हैं सर इमरान, है ना। तो क्योंकि ऑनलाइन में तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, क्या ख्याल है। तो इसलिए हम जो है आपसे भी पूछ सकते हैं, ये दिमाग में रहे काम किया है तो। ओके, नेक्स्ट अकाउंट आपने कौन सा बनाया, आइए देखते हैं। यकीनन आपने नेक्स्ट अकाउंट बनाया है कौन सा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और ना चाहते हुए भी इसमें मैं लिख के दिखा देता हूँ, कुछ नहीं किया आपने इसमें, सिर्फ इतना सा काम किया है बस। देख, इसमें मैं जानबूझ के लिख के दिखा रहा हूँ ना, ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन वाली बात हो ही नहीं। 60,000, और ये भी इस साइड का टोटल भी 60,000, और यहाँ पे उठा के लिख दिया बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, और ये भी 60,000। और फिर ये बैलेंस सीडी बन गया अप्रैल 15 को, अप्रैल 16 को जनाब आली बैलेंस बीडी और 60,000। बस सिंपल ये करना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अकाउंट में। क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी एंट्री में ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, because we do not use word merchandise normally in our entries. When we purchase merchandise, we uses purchases account to record the purchase of merchandise. To record the purchase of merchandise, we use purchases account, right? And when we sell merchandise, we use sales account. Clear? अच्छा, if owner withdrew merchandise for personal use, then we use which account? ड्राइंग तो डेबिट होता है, मर्चेंडाइज के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? इफ ओनर विथड्रू मर्चेंडाइज फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, वी यूज विच अकाउंट? अकाउंट विच शोज आउटफ्लो ऑफ मर्चेंडाइज इज कॉल्ड परचेजेस, राइट। हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं, हम ये नहीं कहते कि मर्चेंडाइज आ रही है मर्चेंडाइज जा रही है। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बस आगे बढ़ जाते हैं, अगला अकाउंट बता दें कौन सा बनाया? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इज द नेक्स्ट अकाउंट। एंड इक्विपमेंट का बैलेंस क्या है आपके पास, वो तो आप ही लिख के भेजेंगे मुझे डेफिनेटली। 40,000। सर ये 40,000 कैसे आ गया? भाई इक्विपमेंट भी बिल्कुल फोटोकॉपी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की तरह, क्योंकि इक्विपमेंट जितना था एज इट इज उतना ही मौजूद है। ना इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ और ना इक्विपमेंट डिक्रीज हुआ, राइट। आगे बढ़ जाएं, वक्त बचाएं अपना, क्या कहते हो? अच्छा ठीक है। Volunteers are requested to please mark your attendance. महक हैं, फातिमा हैं, जहरा हैं, अक्सा हैं, अली मोहम्मद हैं, माहम हैं, और सारे वॉलंटियर्स। आज अबीर नहीं है ना? अबीर, अबीर खैरियत से है? कोई इन टच है अबीर से? अबीर साहब खैरियत से हैं? क्योंकि अबीर साहब छुट्टी नहीं करते थे, वो ये जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है वो छुट्टी कर रहे हैं। अल्लाह ताला
खैर व आफियत वाले मामलात फरमाएं हर बच्चे के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। बट आई थिंक ही इज कंटिन्यूसली एब्सेंट, सो अच्छा, ओके ओके जी। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क कर दी मेरे चीतों ने। तो चलो भाई, अब बाकी चीते भी और चीतियां भी अटेंडेंस मार्क कर दें, शाबाश। याद रहे ये फर्स्ट यूनिट की अटेंडेंस है। अल्लाह अकबर। ओके जी, तकरीबन तमाम बच्चे जो क्लास में इस वक्त मौजूद हैं, as they have marked their attendance, so we are moving onward. The next account is trade payable and trade payable and balance of trade payable is on which side? Final balance. Yes, final balance means the balance which is on April 16। ठीक है, कितना मेरे बच्चों? यहाँ तो 30,000 है, ये है अप्रैल 1 और आप जो मुझे बता रहे हो वो है अप्रैल 16 जी। ट्रेड पेबल का बैलेंस 20,000, 30,000, 2020 ही आ रहा है सबके पास। अरमान बेटा 30,000 लिख के भेज दिया आपने मेरा बच्चा मुझे। सब लोग 20,000 लिख के भेज रहे हैं, आप 30,000 लिख के भेज रहे हैं। आप ये वाला बैलेंस लिख के भेज रहे हैं मेरा बच्चा जी। और अरमान आप, अच्छा ये एमन है, ओके ओके ओके, हाँ इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। बट जाहिर सी बात है आपके मैसेजेस ही तो देख के चल रहे होते हैं हम। आप लोग तो बात करते नहीं है, बहुत कम बात करते हैं, अनम्यूट आप लोग बहुत कम करते हैं। सिर्फ इस वजह से अनम्यूट नहीं करते कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, और मैं इस बात के लिए आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। एट अ टाइम अगर सब लोग अनम्यूट करेंगे तो कितनी डिस्टरबेंस हो जाएगी क्लास में, समझ में नहीं आएगी किसी को किसी की आवाज़। तो ट्रेड पेबल का फाइनल बैलेंस है 20,000 रुपीज। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? अब तो मेरा बच्चा, मुझे नहीं लग रहा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आपको आ रहा है मनाहिल जहरा, तो आप जल्दी से जरा लीव करके रिज्वाइन कर लें क्लास को, बिकॉज आई थिंक कि अब मेरी आवाज कंटिन्यूसली जा रही है और मुझे भी माइक में नजर आ रही है। ओके, चलिए जी, द नेक्स्ट अकाउंट इज, यस माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट अकाउंट इज सैलरीज पेबल। हम पहले वही अकाउंट बना रहे हैं ना बेटा जो लिखे में मेरा बच्चा, क्या ख्याल है सर? अगर हम बीच में ये वाला अकाउंट बना लें, जैसे आपने मुझे एक अकाउंट लिख के भेजा है, महक आदिल ने सेल्स लिख के भेजा है, अगर सेल्स का अकाउंट बना लें सर तो कोई गुनाह है? नहीं, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है बेटा। आप अकाउंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई अकाउंट बनाना भूल गए तो आप बाद में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। और आपका बोर्ड तो इतना अच्छा है, वो तो आपको खुद ही बताता है ये वाले अकाउंट बनाओ, ये बैलेंस है, वो सब कुछ खुद बता देता है। यस, तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ सैलरीज पेबल? प्लीज शेयर द बैलेंस। सैलरीज पेबल का बैलेंस कितना है मेरे बच्चों? वेरी गुड, समर ने कहा 25,000। बाकी सब जो है, एमन ने बोला 25,000, मैं कादिल ने बोला 25,000, आरिफा ने बोला 15,000, समर ने बोला 15, अच्छा जी, करीम भाई ने बोला 15, अक्सा ने बोला नो सॉरी, आयशा अब्दुल ने बोला कि 15,000, अक्सा ख्वाजा ने बोला 0, साहिल ने बोला 15,000, बाकी लोग क्लास में है नहीं। जहरा कहती है 0, फातिमा जहरा 0, मोहम्मद रुहान 0। हाँ भाई, बाकी लोग हैं क्लास में? मैं दावत आम दूंगा तो आप भेजेंगे। अभी हाँ, आपने क्यों नहीं लिख के भेजा अभी तक?
जैसे ही नाम लिया अभिया ने फौरन भेज दिया। अभिया ने बोला आप सर जो है ना नाम पढ़ना शुरू करें, आप बोल दो, है ना। ये सही है अभिया, वेरी गुड। फलक आप हैं क्लास में? बैलेंस शेयर करवाएंगे आप? सैलरी पे बिल का बैलेंस 25,000 है। अच्छा जी, जहरा रिजवी ने भी भेज दिया, मनाइल जहरा ने भी भेज दिया। हाँ, आप तो सब भेजेंगे। माज जाहिद साहब सर आप क्लास में हैं? हफ्सा आप हैं क्लास में? तो आप लोग बैलेंस क्यों नहीं शेयर करवा रहे? काम किया हुआ है आपने? ये क्वेश्चन भी नहीं किया हुआ है। 4 दिन 5 दिन की एक तवील छुट्टी के बाद भी आप लोग काम नहीं करके बैठे हुए। क्या बैलेंस है हफ्सा आपके पास? देखा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने काम ही नहीं किया हुआ, ये भी सही है भाई, बहुत जबरदस्त। चलें जी, ठीक है। आपने तो सुबह सुबह इतनी खुशी दे दी मुझे कि मैं बस बयान ही नहीं कर सकता। अरे भाई कब से नहीं है लाइट, क्या मतलब है? लाइट कितने दिनों से नहीं है? पिछले 5 दिनों से लाइट नहीं है, 4 दिनों से। कोई बैकअप प्लान भी होता है यकीनन। आप लोगों के लैपटॉप, मोबाइल, कोई बैकअप प्लान होता है घर में? कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलें, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। ओके, सही है जी। माज जाहिद साहब सर आपने बैलेंस बताया मुझे? ये मुझे नाम ले लेके क्यों बोलना पड़ रहा है सबके? मिनाल आपने मुझे बैलेंस बताया, सैलरी पे बिल का क्या है? मिनाल को मेरी आवाज आ रही है? आपने मुझे बैलेंस बताया क्या है सैलरी पे बिल का फाइनल? शोएब ने बताया मुझे। वेरी गुड, अटेंडेंस हो चुकी है, आप एब्सेंट मार के ये याद रखिएगा। अच्छा, राविया ने बैलेंस बताया था आई थिंक, साहिल ने बता दिया। अमल आसिम का जवाब पता नहीं आया था या नहीं आया, मुझे नहीं पता। मनाहिल आसिम का जवाब भी नहीं आया, मुझे अंदाजा है, क्योंकि आप दोनों, हाँ आप दोनों बहनों का जवाब नहीं आया मेरे पास। जहरा कर चुके हैं, ताहा नईम का जवाब नहीं आया। ठीक है। अच्छा, वलीजा हैदर, तलाल बिन आमिर। चलें जी, ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। बहरहाल ये नाम लेने की कोई तुक नहीं बनती इस तरह। मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि वो अपने आंसर शेयर करें। ठीक है माइल, जरा आपने मुझे ये क्या भेज दिया? मैंने क्या चीज़ है बेटा ये? हाँ तो बिल्कुल भेज दिया होगा, जिसने भेज दिया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं भेजा यकीनन मैं उसी के उनके उनसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब नाम लेता हूँ तो आप लिख के भेज देते हैं कि जी मैंने भेज दिया, तो मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर जाके। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैंने अमल आसिम और मनाहिल आसिम से बात की थी। आप दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है? अमल को और सैयदा मनाहिल को? अमल और मनाहिल को मेरी आवाज़ आ रही है? मनाहिल ने तो यस सर लिख के भेज दिया। अमल को भी आ रही। काम नहीं किया हुआ आप दोनों ने? अच्छा, सही है मनाहिल, जरा मैंने आपको मैसेज पढ़ लिया है। अच्छा ठीक है, ओके जी, शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अच्छा, मैंने जहरा बोल दिया होगा, मैंने मनाहिल, मैंने मनाहिल बोला था ना, अमल के साथ मैंने मनाहिल बोला, तो उसमें लोग समझे कि मैंने
नहीं, मैंने अमल और मनाहिल दोनों के नाम लिए थे एक साथ, तो मनाहिल जहरा नहीं बोला था मैंने। चलें बहरहाल, मैं अमल और सैयदा अमल से बात कर रहा था और सैयदा मनाहिल से बात कर रहा था। तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि दोनों के मैसेज नहीं आए थे मेरे पास, इसलिए मैंने इनसे पूछा। जी मशहूद साहब, प्लीज, शुक्रिया। चलें तो अब इसको फाइनल करें। सैलरीज पेबल का बैलेंस, सैलरीज पेबल का बैलेंस जनाब आली बिल्कुल आपकी तरह जीरो है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन, जो 15,000 क्रेडिट साइड पर था, वो पूरा का पूरा 15,000 अप्रैल 5 की एंट्री में पे हो गया। यू मेड एन एंट्री, salaries payable debit and cash credit with the amount rupees 15,000. It means liability जो है वो कंप्लीट रीपे कर दिया आपने, तो लाइबिलिटी की अमाउंट जीरो हो गई, लाइबिलिटी का बैलेंस जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखना पड़ा, कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखना पड़ा। ऑटोमेटिकली बोथ साइड्स आर इक्वल, and what you need to do, you just need to foot and balance the account. तो फॉर फूटिंग यू मेड दीज लाइंस, टोटल लाइंस, टोटल किया आपने 15,000 15,000 दोनों साइड पे प्रेजेंट कर दिया, और कहीं कोई कैरेट डाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? तो जिन लोगों ने जीरो बैलेंस बताया उनका शुक्रिया। जी अमन प्लीज, जिन लोगों ने मुझे जीरो बैलेंस बताया, जी तहा बैलेंस मैसेज आ रहा है आपका। जिन लोगों ने मुझे जीरो बैलेंस बताया उनका शुक्रिया। जिन्होंने बैलेंस नहीं बताया, जिन्होंने 25,000 15,000 और नए नए बैलेंस इजाद करने की कोशिश की, अगर उन्हें कंफ्यूजन है तो वो जल्दी से पूछ लें। मैंने बड़े अदब से ये बात बताई कि यू गाइस जस्ट रोट ₹15,000 बैलेंस brought down opening beginning balance on credit side 15,000, and you made an entry on April 5th, और एंट्री क्या थी? पेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आपने इसकी एंट्री बनाई सैलरीज पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सैलरीज पेबल जो 15,000 क्रेडिट था वो सैलरीज पेबल डेबिट हो गया कैश की वजह से। 15,000 बोथ साइड्स आर ऑलरेडी इक्वल, यू जस्ट नीड टू फूट द अकाउंट, राइट? तो आपके पास दोनों साइडें जब बराबर होती हैं, आपको कहीं कुछ कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं लिखना पड़ता, तो इसका बैलेंस जीरो आया है। तो इसका मतलब है सैलरीज पेबल खत्म हो गया, अब इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है। तो किसी अकाउंट के जीरो बैलेंस को पुकारने का कोई फायदा नहीं होता। अगर किसी अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल आपकी तरह जीरो हो जाए तो फिर उस अकाउंट का बैलेंस पुकारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलें तो अब अगले अकाउंट पे चलूं, इजाजत है आप लोगों की। सैलरीज पेबल के बाद ब्लैंक से मुराद ये बेटा लिख के छोड़ना है, इसमें मतलब आपने लिख दिया, ये लिखा है आपने 15,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15,000 यहाँ और 15,000 यहाँ। ब्लैंक का मतलब तो ये होता है खाली। तो क्या मैं ये खुदा ना खास्ता मैं खाली कह रहा हूँ इस तरह? मैं तो आज अकाउंट इस तरह खाली खाली बना रहा हूँ, मैं तो फाइनल बैलेंस लिख रहा हूँ। हाँ बस सही है, ओके। मैं यही समझ रहा था कहीं ये ना समझ रही हो आप खुदा ना खास्ता कि सर ब्लैंक छोड़ दे। नहीं, 15 यहाँ आया, उसका नाम बैलेंस ब्रॉड डाउन। 15,000 यहाँ आया कैश की वजह से, और बस उसके नीचे ही आपने इसी लाइन में टोटल कर दिया। एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, डबल लाइन यहाँ ड्रॉ की, दोनों साइड्स पे 15,000। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब कैरेट डाउन नहीं है तो ब्रॉड डाउन भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। सैलरी स्टेबल के बाद अगला अकाउंट आपने कौन सा बनाया? सैलरीज पेबल के बाद आपने अगला अकाउंट बनाया बैंक लोन, राइट? जी बैलेंस बताइए इसका, फाइनल बैलेंस, इसका फाइनल बैलेंस बताएं। मैं अगर गलत ना हूं, इसका बैलेंस वही जो ओपनिंग है वही यहाँ कैरेट डाउन लिख के ब्रॉड डाउन बना दिया, ऐसा ही हुआ? यानी जो इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है 25,000, वही बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ बना कैरेट डाउन, और यहाँ बन गया नेक्स्ट अप्रैल 16 को ब्रॉड डाउन। सही है सर, क्यों? क्योंकि बैंक लोन किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो 15,000 बैंक का बैलेंस और बैंक लोन लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैलेंस है। नेक्स्ट अकाउंट बताएं कौन सा बनाया? बैंक लोन के बाद बनाया कैपिटल, राइट? कैपिटल का अकाउंट बनाया आप सबने, एंड इन कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया? कैपिटल का बैलेंस अब आप बता सकते हैं मुझे आपने क्या लिखा है कैपिटल का बैलेंस?
कैपिटल का बैलेंस बता सकते हैं? अक्सा ने बताया, शुक्रिया। अली मोहम्मद आपका शुक्रिया। दो बच्चों ने, ताहा ने बताया, शुक्रिया। लेकिन ताहा आपने मुझे सिर्फ 25,000 लिख के भेजा है बेटा, आप उसमें से वन खा गए, या मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। जहरा ने 1 लाख लिख के भेजा। जहरा बेटे 1 लाख किस खुशी में लिख के भेजा है? हाँ, कैपिटल के अकाउंट में 1 लाख तो पहले से मौजूद है। ये रहा सवाल में 1 लाख। इसके बाद 25,000 रुपीज अप्रैल 14 को उसने मजीद बैंक में जमा कराए थे, उसकी एंट्री भूल गई आप जहरा? यकीनन आप भूल गई, जब भी तो आप ये गलत बैलेंस बता रही है मेरा बच्चा। अब तहा नहीं भाई, आप एक जीरो खा गए, आप मुस्तकिल कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं सुबह ही सुबह। जब इतनी भूख लग रही हो तो घर वालों को उठा के बोले भाई नाश्ता बना के दे दें, क्या ख्याल है? पहले आप वन खा गए, फिर अब आप जीरो खा गए, अब आपने 12,500 लिख के भेज दिया। ज़ारा आप मेरी बात समझ रही हैं या नहीं, ये बताते हैं जल्दी से जरा मुझे। ये आखिरी अप्रैल 14 की एंट्री क्या बनाई है? बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 25,000 से। सही है, इसको बैंक डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करना, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो 1,25,000 फाइनल बैलेंस है, ये लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पर, राइट। इसके बाद बज़ाहिर तो कोई अकाउंट कह ही नहीं रहा वो, इसके बाद ना कोई अकाउंट लिखा हुआ है ना हमें नजर आ रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक हमें एक से दो अकाउंट शायद बनाने पड़े, ऐसा ही है। एक से दो अकाउंट हमें शायद बनाने पड़े, दो बनाने पड़ेंगे। ओके जी, अभी बना देते हैं दो अकाउंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लीजिए, दो अकाउंट रेडी हैं जनाबे अली, दो अकाउंट तैयार हो चुके हैं। पहले अकाउंट का नाम सर कैसे रखेंगे? अकाउंट का नाम सिंपल, आपने ये जो एंट्री बनाई थी अपने दिमाग में, वही दिमाग जो नॉर्मली खराब भी हो जाता है लेकिन अभी ठीक होगा अल्लाह करे, उस दिमाग में आपने जो एंट्रीज बनाई है उन एंट्रीज के मुताबिक। अच्छा, तो अभी तक जितने लोग मौजूद हैं ना, कि ऐसा ना हो ना कि वो चले जाएं या फिर वो लोग वापस आ गए जिन्होंने मुझसे कहा था सर 2 मिनट, वापस आने के बाद बता भी दिया करें प्लीज। मुझे कैसे पता चलेगा आपके 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, या आप चले गए? शोएब साहब, शोएब साहब हैं इधर? शोएब साहब, जी सर, बताना होता है ना सर कि हम आ गए हैं वापस, मतलब एक इसी तरह मैसेज लिखना होता है जिस तरह जाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप वापस क्लास में मौजूद हैं। चलें, शुक्रिया बहरहाल। इमन आपका भी शुक्रिया। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। जी सर। सर मैंने आपसे बोला ही नहीं था जाने को, मेरा नेट इशू कर रहा था तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था जीमेल पे। अच्छा, नहीं फिर कोई और होगा, एक स्टूडेंट ने और मुझे लीव करने के लिए, मतलब कुछ मिनट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो आप बता सर दें जिस मुझे कि वक्त मुझे, हाँ। आंसर मांग रहे थे ना तो उस वक्त मेरा नेट इशू कर रहा था। अच्छा अच्छा, 2-3 मिनट्स का लिखा था ना किसी स्टूडेंट ने, मुझे याद नहीं है, मैं एक एक चीज इतना मुश्किल हो जाती है याद रखना, इस भरे बुढ़ापे में क्या क्या याद रखूं। ठीक है, चलें बहरहाल, माजरत चाहता हूँ शुएब भाई, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। अच्छा, मशहूद भाई कह रहे हैं मैं था, सर शुक्रिया आपने बता दिया। और जब आ जाया करें तो बता दिया करें जरा, आप लोग लिख देते हैं ना आई एम बैक, तो जरा मुझे तसल्ली होती है कि मेरे बच्चे वापस आ गए। पता चल रहा है बच्चे इधर उधर निकल गए, कहीं घूम फिर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे क्लास में सिर्फ लॉग इन हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओके जी, जी शुक्रिया। तो बस फाइनली मैं कहता हूँ इन ट्रांजैक्शन में मुझे नजर आता है अप्रैल 7 को सेल्स का अकाउंट और अप्रैल 14 को बैंक का अकाउंट, ये दो अकाउंट आपने बनाए, ठीक है। चलो आओ, चलो अक्सा, चलो छोड़ो ना, कहाँ तुम निकल गई, इधर आ जाओ, शाबाश, जल्दी से ये पढ़ो और बताओ मुझे क्या है। ये हमारे पास है मेरा बच्चा। अब तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता, अभी इतनी आवाज, ऐसी आवाज से भी सुन के हैं कि क्या बुढ़ापा हो गया। बताओ कितना बैलेंस है मेरे बच्चों, कौन सा अकाउंट है? पहले तो अकाउंट का नाम लिखवाओ, अकाउंट का नाम है सेल्स, राइट, और दूसरे अकाउंट का नाम है मेरे बच्चों बैंक, ठीक है। और अब बैलेंस लिखवा दीजिए। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, कितना? सेल्स का बैलेंस पूछा मैंने, सेल्स का बैलेंस 50,000 रुपीज, थैंक यू सो मच। बैंक का बैलेंस प्यारे बच्चों, बैंक का बैलेंस प्यारे बच्चों, बैंक का बैलेंस 25,000 रुपीज, करेक्ट। ओके, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है जी, तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद
आप सही है, फौरन कंटिन्यू कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऑलरेडी आप लोगों को इतने आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, अभी तक पहला क्वेश्चन ही हो रहा है। फातिमा जहरा, बैंक वाली एंट्री समझने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल लिखा हुआ है, मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है मजीद इन्वेस्ट किया गया। कौन इन्वेस्ट करता है फातिमा बिजनेस में? सर इमरान, कौन करता है? ओनर करता है। तो जब ओनर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका कैपिटल पे फर्क पड़ेगा या नहीं? उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? तो इसका मतलब है और आज वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस तरह कर रहा है? वो फर्नीचर लेकर आया, बिल्डिंग लेकर आया, मशीन लेकर आया, इक्विपमेंट लेकर आया, कैश लेकर आया। हाँ लाया तो वो कैश, लेकिन लाके उसने कैश को डायरेक्ट कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो इसका मतलब है ऑफिस में कैश नहीं बढ़ा, बल्कि हमारे बैंक बैलेंस में हो गया इजाफा। तो बैंक डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया। आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझी तो फौरन अनम्यूट करके बता दें ताकि मैं इमरजेंसी के तहत आपको बता दूं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये सारे अकाउंट कंप्लीट हुए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18। काफी टाइम लग जाता है। क्वेश्चन 18 में अब आप लोगों ने अगर काम किया है तो क्वेश्चन 18 के अकाउंट मुझसे शेयर करते जाएं। मैं इसके भी बैलेंस लिख लेता हूं, बेहतर होगा मैं बैलेंस ही लिख लूं, ठीक है? और ये बड़ा इफेक्टिव होगा कि मैं बैलेंस लिख लूं। रीजन कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे उस वक्त अगर आप मुझे उल्टे सीधे बैलेंस बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक आज क्लास में मौजूद नहीं होंगे यकीनन, सही है, तो वो मुझे उल्टे सीधे बैलेंस लिख के भेजेंगे, तो कम से कम मेरे पास तो काम हुआ होगा, मैं कहूंगा देखो ये मेरे पास बैलेंसेज हैं, राइट? तो मुझे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए यहाँ अपने इस काम से सहूलत मिल जाएगी। ओके जी। तो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा जरा करेक्शन कर दूं। आई होप कि ये पेज नंबर 108 ही है और क्वेश्चन नंबर 18 है। पेज 108 क्वेश्चन नंबर 18। आप बिजनेस का नाम है जनाब अली, बिजनेस का नाम है, कोई नाम नहीं है? नहीं जनाब कोई नाम नहीं है। ओके, बेनाम, गुमनाम, तेरे नाम, कोई सा भी कर ले नाम, क्या ख्याल है?